तो मैंने पूरी अश्रद्धा में, पूरे अविश्वास में शिव को गुरु माना। एक मेरी आदत है वो बचपन से, मैं मान लूंगा तो वहां से हटूंगा नहीं। इसीलिए 40 साल पहले भी जो लोग शिव के शिष्य थे, आज भी उनके पीछे मैं दौड़ता हूं, वो मेरे पीछे नहीं दौड़ते। पुराने पुराने गुरु भाई जो छूट गए हैं या किसी कारण से थम गए हैं, ठहर गए हैं, उनकी तलाश मैं आज भी करता हूं, वो मेरी तलाश नहीं करते। क्या कि मेरी आदत है, मैं पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। तो मैंने मन ही मन शिव को गुरु मान लिया। तो सोचा कि जब मान लिया तो मान लिया, जो होगा देखा जाएगा। बहुतों को मालूम है कि मैंने शिव को गुरु माना था श्मशान में 2 बजे रात में। तो 3 कसम खाई थी मैंने, 3 शर्त बनाई थी मैंने, जिस पर आज भी मैं खड़ा हूं, उससे हटता नहीं हूं, और न मेरा गुरु मुझसे हटता है। मैंने कहा था कि आप महादेव जैसा तस्वीरों में दिखते हैं, उस तरह से मेरे सामने आइएगा, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। मानने के लिए सम्मान मैं सबका करता हूं, लेकिन गुरु नहीं मानूंगा। यानी आप जो कहेंगे करने के लिए, हो सकता है मैं नहीं करूं। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मुझको महादेव जानो, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। सम्मान तो करूंगा ही करूंगा, गुरु नहीं मानूंगा। यानी जो आप कहेंगे उसको नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त बनाई मैंने कि जब स्कूल बदल लिया, शिक्षक बदल लिया, तो पुरानी किताबें क्यों पढ़ें? अब नई पुस्तक होगी, नया शिक्षक है, नई बात पढ़ाएगा तो पढ़ूंगा, पुरानी किताब नहीं पढ़ूंगा। तो जब से मैंने शिव को गुरु माना 1974, मैंने श्मशान जाना छोड़ दिया, पुरानी पूजा की पद्धतियां छोड़ दी, अघोरी तांत्रिकों के साथ जो सीखा था, किया था, छोड़ दिया। क्या कि अब तो महादेव बताएंगे ना। और मन कहता था कि ये नहीं बताएगा क्योंकि इससे मुलाकात ही नहीं होती, इससे बात ही नहीं हो सकती है, फालतू बात है। लेकिन क्या करें, हिसाब में आ रहा है 2 2 4, और जोड़ता हूं तो हो जाता है 5। लेकिन 2 2 4 तो यूनिवर्सल है भाई, उसको बदला नहीं जा सकता। अब हमारे हिसाब में 5 भले आ जाए, होगा तो 4 ही। तो गणित में आ रहा था कि शिव गुरु हैं, भगवान है तो गुरु किसे नहीं है, शिव गुरु हैं। और मन कह रहा था कि ना भेंट होनी है, ना मुलाकात होनी है, ना बात होनी है, तो फिर गुरु कौन सी के। बड़ी शौक से मैंने शिव को गुरु माना था। इसी बीच में इंडियन पुलिस सर्विस में आया, आईपीएस में आया। मेरे सीने की हड्डी एक टेढ़ी है पैदाइशी, वहां से हटा तो बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया। लेकिन ये क्षेत्र नहीं छूटा। जैसे देख लीजिए, हमारे यहां गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पुरानी, भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पुरानी। इंसान गुरु हुए हैं, शिष्य भी हुए हैं, अच्छे गुरु भी हुए हैं, और ये सिलसिला बड़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन एक धारा और चलती रही है जो सूखी नहीं है। क्या? कि शिव गुरु हैं और वे परम गुरु हैं। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास ने कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सबने कहा कि तुम गुरु हो। ये भी एक धारा चल रही है और गुरु शिष्य की परंपरा भी चल रही है। ठीक उसी तरह से मेरा मन कह रहा था कि महादेव गुरु नहीं है, लेकिन एक अंतर मन से हो रहा था कि जाएं तो जाएं कहां। मैंने शिव को गुरु मान लिया और बड़ी शौक से माना था। कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, बस एक शौक था। तो मैं बैठ के रोता था कि मैं फंस गया, शिव को गुरु मान के मैं फंस गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं सुना सकता।
अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, शिव के लिए, अपने लिए तो हम लोग सब रोते हैं शिव के सामने। अगर शिव के लिए आप शिव के लिए रो सकते हैं, अगर भगवती के लिए आप रो सकते हैं भगवती के सामने, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो मैं उदास रहा करता था। मेरे पिताजी कहते थे कि हमारा बेटा पागल हो गया, हमारा उठपटांग काम करते थे। 8 वर्षों के बाद जब मैं एक जिले में मजिस्ट्रेट होके गया, बिहार का एक जिला था, तो वहां मैं 9th क्लास में श्मशान जाता था। जब 9th क्लास में पढ़ता था तो श्मशान जाता था। तो श्मशान में 1-2 लोग मेरे दोस्त हो गए थे। वो लोग मुझसे मिलने आए ये सोच के कि जो छोटा लड़का था आज यही मजिस्ट्रेट हो क्या है, चलो मिलते हैं। वो लोग मिलने आए। हमने कहा कि आप लोग अभी भी श्मशान जाते हैं क्या? उन लोगों ने कहा हाँ जाते हैं। हम कहा शिव को गुरु क्यों नहीं मानते? उन लोगों ने कहा कि शिव तो को गुरु काहे ला मानेंगे, शिव तो गुरु है ले। तब हमको लगा कि ये आदमी को कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। ये कहना है कि शिव तो गुरु है ले, मानने की क्या जरूरत? तब उन लोगों ने बताया कि किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। मैं तो जिले में दंडाधिकारी ही था, वहां की सरकारी लाइब्रेरी से किताबें सब मंगवाई और तब मैंने जाना कि शिव गुरु है। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद मैंने जाना कि शिव गुरु हैं, ये लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन 8 वर्षों में जो मैंने अपने गुरु से सीखा, बोलता नहीं है वो, बोलती तो बहुत सारी चीजें यहां नहीं है। एक छोटा सा बच्चा सयाना हो जाता है, कौन बोल के उसको बढ़ाता है? छोटे से पौधे आप लगाते हैं और वो एक दिन विशाल वृक्ष में बदलता है, कौन ऐसा करता है? कोई करने वाला तो दिखता नहीं है, कोई तो है। और मैंने देखा, अपने अनुभव में जाना कि शिव गुरु हैं और कमाल के गुरु हैं। और तब मैंने शुरू किया धीरे धीरे लोगों को कहना कि शिव को आप अपना गुरु बनाइए। शिव तो गुरु हैं ही, आप बनाइए चाहे मत बनाइए।